आपको मालूम होगा कि वह कबीर पंथी है। और उसने एक दिन मुझे देखा तो कहा कि आहार दे सकती हूं। मैंने कहा नहीं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, बाकी इतना पवित्र तो जैन भी नहीं हुआ करता है। उसने देखा कि आप आलू नहीं खाते। मैंने कहा नहीं, हम लोग जमी कंद नहीं खाते जो जमी के अंदर होता है। उसने कहा जब मेरा गुरु नहीं खाता तो आज से मैं भी जमी कंद का त्याग करती हूं। और उसने आजीवन त्याग कर दिया। ध्यान रखना, जैनियों जैसा नहीं कि आलू नहीं खाओ, गाजर खा जाओ, मूली खा जाओ, ऐसा नहीं किया। एक भी जमी कंद। उसने अदरक की चाय रोज पीती थी, लेकिन उसने कहा कि अदरक भी जमी कंद है और मैं उसका भी आजीवन त्याग किया करती हूं। उसने आजीवन त्याग कर दिया। सोचिए आप क्या सोचते हो कि हमारी बपौती है जैन धर्म? सोचना है, वो जमी कंद नहीं खाता वो परिवार, वो मांस नहीं खाता परिवार, वो शराब नहीं पीता परिवार। रात्रि में एक दिन उसने मुझसे कहा, मैंने कहा कि आज बड़ी थकी हुई दिख रही हो बहन। उसने कहा आज मेरा उपवास है महाराज। तो मैंने कहा उपवास आज? बोले पूर्णिमा को मैं उपवास करती हूं, कबीर साहब की याद में उपवास करती हूं पूर्णिमा को। तो मैंने कहा कि आज दिन भर नहीं खाओगी? बोले नहीं, आपसे मिलने से पहले दिन भर नहीं खाती थी, लेकिन रात में खाती थी। हमारा उपवास दिन भर का होता है और रात में भोजन करते हैं, लेकिन जब से आप मिले हैं तो अब मैं 24 घंटे का उपवास करती हूँ, ना रात खाती ना दिन खाती। हर पूर्णिमा को ना रात में खाती हूँ ना दिन में खाती हूँ। मैं जैन धर्म को भी पर एक तरफ महावीर है तो एक तरफ बोले मेरे कबीर हैं। ध्यान रखना, कबीर में भी वीर लगा है और महावीर में भी वीर लगा है। दोनों का आचरण, दोनों का चरित्र मैं समान रूप से पालन करती हूँ। मान्यवर नमोकार मंत्र पढ़ती है रोज सुबह उठ करके वो महिला। आप सोचिए, ये विरासत आप संभाल रहे हैं या वो संभाल रही है? विचार करिए। रोज खड़ी रहती है मेरे आहार में दरवाजे के बाहर, आंसू ढुलकाती है। और जानते हो एक दिन उसके पति ने मुझसे क्या कहा कि महाराज आज हमें लग रहा है कि हमारा जन्म जैन धर्म में क्यों नहीं हुआ, इसलिए हम आंसू बहा रहे हैं। निश्चित शासन हम एक गिलास आहार नहीं दे सकते हैं आपको। ध्यान रखना, सोचना है आपको, ये विरासत है। ग्वालियर में नरेंद्र दरी वाले आए हैं, इनसे पूछना कितने सिंधी परिवारों ने मांस का त्याग किया है, शराब का त्याग किया है। आप सोचिए, मैं जिस विरासत की बात कर रहा हूं। अरे कुछ ना कुछ हर माँ बाप दे करके जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को कोई विरासत सौंप करके जाओ। ऐसे मत चले जाना दुनिया से, वरना जो आदमी मरने से पहले वसीयत नहीं लिखता है, मरने के बाद उसके घर में खून खराबा होता है। एक ही मां से पैदा हुए लोग जमीन के टुकड़ों के लिए मरते हैं, कटघरे में जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं। मरने से पहले अपनी वसीयत लिखकर जरूर जाना। लेकिन मैं किस वसीयत की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध तपश्चरण करके लौटे अपनी राजधानी में। जैसे ही राजधानी में महात्मा बुद्ध लौट करके आए, पिता शुद्धोदन ने सोचा कि अब ये वो नहीं है कि जिसे मैं अपना बेटा कह सकूं। अब तो वो है जिसे गुरु कहकर मैं उसके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। बाहरी भारत की संस्कृति कि यहां मां बाप भी चरणों में शीश झुकाते हैं। यदि बेटा सत्य के और संतत्व के रास्ते पर चला जाता है तो वो भी उसे शीश झुकाते। राजा शुद्धोदन ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। पूरी राजधानी को सजा दिया गया। स्वागत द्वार से महात्मा पधार रहे हैं। वर्षों की साधना करने के बाद महात्मा बुद्ध अपने नगर में आए। राजा शुद्धोदन हाथ जोड़े खड़े हैं। हे महापुरुष, हे प्रज्ञा पुरुष, चरणों में शीश रखता हूं। जैसे ही चरणों में शीश रखने लगे, बुद्ध ने पैर पीछे खींचे। बुद्ध ने कहा कि हे पिता, कोई जरूरी नहीं है कि माथा रखने को ही प्रणाम कहा कर जाता है। आप मेरे लिए नम्रीभूत हुए,
इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है जगत में। अरे सिर झुकाने को ही सजदा नहीं कहते। आप अपने पिता तुल्य हैं। राजा की आंख से आंसू आ गए। उसने कहा, हे महाश्रमण, हे भिक्षु, महल में पधारो। महात्मा बुद्ध महल में गए। स्वागत हुआ, आरती हुई, जयगान हुआ। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र महात्मा बुद्ध का पाद प्रक्षालन किया और अपने नैनों के आंसुओं से धो दिए उनके चरण। महात्मा बुद्ध ने कहा कि राजन, तुम्हारी भक्ति की अविरल गंगा नैनों से बहती है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया और जाने लगे तो पिता से पूछा कि पिता, यशोधरा नहीं दिखती। फूट फूट कर रोने लगे राजा। किस यशोधरा का ख्याल करते हो महात्मा बुद्ध? जब से तुम गए हो वो महल से बाहर नहीं निकली है। हमने लाख कोशिश की, लाख बनाया, यशोधरा इस राजवधू तू बाहर निकल, यशोधरा इस महल से बाहर आ। देख, बुद्ध अब इस धरती पर नहीं, वो एक महात्मा बन गए, प्रज्ञा पुरुष बन गए। वो झरोके में बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। 6 साल से ना खाती है ना पीती है, बेसुध पड़ी है। उस यशोधरा की याद तुम्हें अब आई? जाओ महात्मा, यदि तुम्हारे जाने से उसे संबोधि मिल जाए, उसे जीवन का सत्य मिल जाए, तो महात्मा इससे बड़ी अहिंसा जगत में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। जाओ, यशोधरा के पास जाओ। महल में गए महात्मा बुद्ध। यशोधरा ने देखा कि बुद्ध आ रहे हैं, स्वागत किया, सत्कार किया। पधारो महात्मा। 2 आंसू ढुलकाए नीचे बैठी बैठी यशोधरा ने कहा कि महात्मन, सारी दुनिया की नजरों में तुम महात्मा होगे, तथागत होगे, भगवान दुनिया की नजरों में होगे, महापुरुष दुनिया की नजरों में, लेकिन मेरे नजरों में तो तुम आज भी वही हो जिसका मैं 6 साल से इंतजार कर रही हूं। बुद्ध कुछ न बोले। यशोधरा ने कहा कि महात्मा, सारी दुनिया को उपदेश करते हो और आज मैं पूछ रही हूं तुमसे कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? आधी रात पत्नी को सोते छोड़ के चले जाना, ये कोई बहादुरी का काम है या कायरता का काम है? मुझे सोता हुआ छोड़ करके चले गए जंगल में। अरे इतने बहादुर थे तो एक बार मुझसे बोल कर तो जाते। मुझसे नैन चुरा के गए और मैं आज भी तड़प रही हूं तुम्हारी याद में। किस बात की सजा है इस नारी को? मैं नहीं मानती तुमको महात्मा। सारी दुनिया माने तो माने, मेरी नजरों में तुम एक कायर पुरुष के सिवा कुछ नहीं हो सकते हो। नजरें चुरा के भाग गए। अंधेरी रात मुझे छोड़ के सुबह देखती हूं तो सेज पर मैं अकेली हूं। इतना छल क्यों किया आपने मुझसे? अरे क्या समझते थे कि यशोधरा इतनी कमजोर है? अरे मैं भी छत्राणी हूं महात्मा बुद्ध। एक बार मुझसे तो कहते कि राग रंग मुझे पसंद नहीं है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।